सक्सेस ओरिएंटेशन सफलता की राह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको सक्सेस ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग नहीं दी गई है और आपको सफलता की राह के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में जानकारियाँ नहीं है, तो आज की वीडियो को देखने से पूरा पता चल जाएगा कि हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर, किन किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा अपने कंपनी में, ताकि हम अपने बिजनेस में जल्दी कामयाब हो सके, हमारी टीम बड़ा हो सके और हम ज़्यादा इंसेंटिव कमा सके। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि सपना, प्यार, मकसद और 4R के बारे में। 4R बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस ट्रेनिंग में और सक्सेस ओरिएंटेशन में। और 4R को हम बारीकी तरीके से समझेंगे, किस प्रकार से एक बंदा जीरो से हीरो बनता है। फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं सक्सेस ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सक्सेस ओरिएंटेशन सफलता की राह। आज हम लोग जानेंगे सक्सेस ओरिएंटेशन की फुल डिटेल्स में जानकारियाँ, जैसे कि सफलता की राह किसे कहते हैं। तो मतलब कि ये जो ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ट्रेनिंग होती है। सक्सेस ओरिएंटेशन सफलता की राह कि किस प्रकार से एक इंसान गरीब से अमीर बनता है। तो सफलता की राह में आज हम लोग सबसे पहले सफलता किसे कहते हैं इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सफलता किसे कहते हैं? उत्तर है, जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले और साथ में दूसरे व्यक्ति को भी सफल बना दे, उसे सफलता कहते हैं। जैसे कि जो भी आपका सीनियर अपलाइन है, उसने बहुत सारी दिक्कत परेशानियों को झेला, तब जाके वो अपने लेवल्स को अचीव कर पाया और आपके अपलाइन को सही मतलब कि लेवल को अचीव करवा पाया। जिस प्रकार से आपके सीनियर अपलाइन जितना सारा दिक्कत परेशानियों को झेला और उन सारी दिक्कत परेशानियों को झेला, जैसे कि कम खाना खाया और बहुत कम लोगों से मिला, बहुत कम बात किया, अपने दोस्त रिश्तेदार से दूर रहा, पर्व त्योहार को त्यागा। तो इन सभी को दिक्कत परेशानियों को झेलकर अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त किया और साथ में आपके अपलाइन को भी पैसे कमाने लायक बना दिया और आपको बनाने में लगे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं सफलता। सफलता जो इंसान अपने जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले और साथ में दूसरे व्यक्ति को भी सफल बना दे, दूसरे व्यक्ति को भी कामयाब बना दे, उसी को बोलते हैं सफलता। तो सफलता बहुत ज़्यादा मतलब कि समय माँगती है, तो समय आपको देना पड़ेगा सफलता पाने के लिए, मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सफलता के बाद आता है मकसद किसे कहते हैं। तो आप मकसद के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मकसद किसे कहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तय की गई दूरी को मकसद कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अपने लक्ष्य को, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि हम इस लेवल को अचीव कर लें, इतना पैसा कमाने लगे और हम अपने सपने को पूरा करने करने लगे, तो तुरंत आप सफल नहीं हो सकते हैं, तुरंत आपका मकसद कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको मतलब कि अपने मकसद के अनुसार काम करना होगा। आपने पिछले ट्रेनिंग क्लास में जाना था लॉ ऑफ एवरेज में कि मतलब कि जो औसत का नियम होता है, कोई भी बंदा तुरंत जाके कामयाब नहीं होता, उसको भी समय लगता है। तो समय जो भी लगता है उसी को बोलते हैं मकसद। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी को ही बोलते हैं मकसद। आप जिस भी लेवल को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, औसत के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सपना किसे कहते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, सपना किसे कहते हैं? आप अगर जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए गए हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक सपना बनाकर काम करना होगा, क्योंकि सपना होता है ना, रात और दिन को पता नहीं चलने देता है कब रात हुआ कब दिन हुआ, क्योंकि उस सपने को पूरा करने के लिए आप बेचैन रहते हैं। तो सपना का उत्तर है यहाँ पे कि रात की नींद और दिन का चैन उड़ा कर रख देने वाले चीज को सपना कहते हैं। या फिर दूसरा डिफिनेशन है यहाँ पे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन को विचलित कर दे और उसे पाने की चेष्टा हो, उसे सपना कहते हैं। यहाँ पर 2 हमारा मतलब कि डेफ़िनेशन है। एक है रात की नींद और दिन का चैन उड़ा कर रख देने वाले चीज़ को सपना कहते हैं। यानी ये हमें मतलब कि सोने ना दे और खाने-पीने का मन ना करे, सिर्फ़ हमें एक सपना रहना चाहिए कि हमें उस चीज़ को पाना है तो पाना है। तो इसी को बोलते हैं सपना। तो आपका जो भी सपना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अपने लेवल्स को अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप क्या बनना चाहते हैं। तो कितना पैसा कमाना कमाना चाहते हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका सपना क्या है? जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, वहाँ पर आप क्या अचीव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, हम इधर से आपको बताएँगे। तो कमेंट करें। और यहाँ पर बात कर लेते हैं प्यार के बारे में। तो प्यार बहुत बड़ा अदा रोल करता है। जिस तरह से एक लड़का एक लड़की प्यार करते हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक गुज़रने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्यार। तो प्यार का डेफ़िनेशन यही है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हद से हद तक गुज़र जाना या उसके लायक बन जाना प्यार कहलाता है। जैसे कि आप जिस भी मतलब कि जो भी सपना बनाए हैं, उस सपने से आपको प्यार करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे पाना है तो पाना है, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। तो आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, आपके सपने से प्यार करना पड़ेगा, तब आप हद से हद तक गुज़रने के लिए तैयार हो जाएँगे या फिर उसके लायक बन जाएँगे।
तो प्यार भी बहुत बड़ा अदा रोल करता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कि जिस भी सपने को आप बनाए हैं उस सपने से आप प्यार करें तभी उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं त्याग के बारे में। त्याग क्या है? पाँचवाँ त्याग किसे कहते हैं कि उत्तर है बड़े से बड़ी तथा अच्छे से अच्छे चीज़ों को अपने सब लक्ष्य को पाने के लिए छोड़ देना त्याग कहलाता है। यानी कि आपको अगर 1 लाख रुपया दिया जा रहा है या फिर आपसे बोला जा रहा है कि ये काम छोड़ दो, हम मतलब कि इतना पैसा देंगे या फिर इसके बदले तुम्हें कुछ तोहफ़े देंगे। ऐसे लिए मतलब कि ऐसी स्थिति में अगर आप काम छोड़ देते हैं तो आपका त्याग नहीं होता है। त्याग वो होता है जो कि आपको बोला जाए कि ये पैसे ले लो या फिर मेला देखने चलो या घूमने-फिरने के लिए चलो तो और उन उन सभी को बोल देते हैं कि हम ये सब नहीं करेंगे। तो यही होता है आपका त्याग। तो अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितने सारी चीज़ों को आप त्याग करते हैं, जितने सारे पर्व त्योहारों को आप छोड़ते हैं, त्यागते हैं, उसी को बोलते हैं त्याग। और त्याग में आपको मतलब कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप जिन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ते हैं, खाने-पीने या फिर सही खाना या फिर रहने-सहने में दिक्कत परेशानियों को झेलते हैं, तो इसी को बोला जाता है त्याग। तो त्याग आप जिस भी कंपनी में गए काम करने के लिए तो वहाँ पर भी आपको त्याग माँगेगी और कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए त्याग नहीं माँगती है, बस कुछ दिनों के लिए आप त्याग दीजिए, बस आप सफल हो जाइए, बस अपना काम करने लगिए। छठा हमारा प्रश्न है कि सड़क पर कितने प्रकार के लोग चलते हैं? यानी कि सड़क पर तो बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन आज हम उनके प्रकार भी जानेंगे, कितने प्रकार से लोग आज सड़क पर चल रहे हैं। उत्तर है रिक्शा चालक चलता है और स्कूटर चालक चलता है, कार चालक चलता है, बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज़ चालक चलता है। यानी कि एक रिक्शा चलाने वाला भी चलता है रोड पर और स्कूटर चलाने वाला भी चलता है, कार चलाने वाला भी चलता है, बीएमडब्ल्यू वाला भी चलता है। यानी मतलब कि गरीब से अमीर व्यक्ति भी चलता है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रिक्शा चालक जो होता है 1 दिन के लिए सोचता है, स्कूटर चालक 1 सप्ताह के लिए सोच मतलब कि खाने की कोशिश करता है या तलाशता है या फिर खाने की प्रबंध करता है। कार चालक जो होता है 1 महीने का करता है और बीएमडब्ल्यू जो होता है बीएमडब्ल्यू वाला, वो साल भर मतलब कि फ्यूचर के लिए करता है, ज़िंदगी भर के लिए काम करता है। तो फ्यूचर में अगर आपको मतलब कि ब्राइट बनाना अपने फ्यूचर को तो आपको एक बीएमडब्ल्यू वाला चालक बनना पड़ेगा और बीएमडब्ल्यू चालक बनने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिली है जॉइन करने के लिए और वहाँ पर आप काम करेंगे तो आप बीएमडब्ल्यू चालक भी बन सकते हैं। आप सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं या यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। आप घर में रहेंगे फिर भी आपका पैसा आता रहेगा क्योंकि आपके डाउनलाइन्स आपके नीचे काम करते रहेंगे। तो रिक्शा चालक में आपको मतलब कि हार्ड वर्क रहता है, इसमें मतलब कि ज़्यादा दिक्कत परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार का कोई फ्यूल या ईंधन नहीं डाला जाता है जिससे वो आपके कंट्रोल से चले और आपके जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे रिक्शा चालक में तब तक आपका किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बीएमडब्ल्यू चालक बने और यही है कि सड़क पर 4 प्रकार के लोग चलते हैं, रिक्शा चालक, स्कूटर चालक, कार चालक और बीएमडब्ल्यू चालक। तो फ़र्क इतना ही है कि इन सभी में जो है जो रिक्शा चालक और स्कूटर चालक जो होते हैं, कार चालक जो होते हैं, थोड़ा मतलब कि हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू चालक जो होता है, वो स्मार्ट वर्क करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। तो आप जिस भी डायरेक्शन कंपनी में गए काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी दिमाग का काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले सक्सेस ओरिएंटेशन क्लास में सफलता की राह ट्रेनिंग में कि किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए 4 आर होना चाहिए। यानी कि 4 आर मतलब कि सही टाइम, सही काम, सही दिशा और सही एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 4 आर के बारे में। बहुत बड़ा आधा रोल करता है 4 आर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए। आपने जितना सारा ऊपर में देखा, जितना सारा टॉपिक के बारे में जानकारियाँ लिया, उन सभी में से हटकर है ये 4 आर। तो 4 आर का पहला मतलब होता है, पहला आर का मतलब होता है राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब कि सही काम। राइट एक्शन लेवरेज इनकम। सही समय पर सही काम करेंगे तो आप बहुगुनी आय कर सकते हैं। दूसरा है राइट टाइम इनिशियल फेज यानी कि सही समय पर आप काम करेंगे तो आपको सही समय पर काम करने का जो टाइम है वो शुरुआती दौर है। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि राइट डायरेक्शन एजुकेशन यानी कि सही दिशा में काम करेंगे तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा जिस भी कंपनी में गए काम करने के लिए वहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और उसके बारे में इस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। तो चौथा हमारा आर है कि राइट एनर्जी टीम वर्क के साथ यानी कि आप जितने सारे एनर्जी लॉस कर रहे हैं या फिर जितने सारे एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं वो अपने टीम के साथ बर्बाद करें और टीम के साथ कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो कोई भी काम करने में आसानी होती है। तो ये था 4 आर। 4 आर में यहाँ पर हिंदी में भी है सही काम, राइट एक्शन मतलब कि सही काम बहुगुनी आय और राइट टाइम मतलब कि शुरुआती दौर, राइट डायरेक्शन मतलब सही दिशा और सही जानकारी के साथ सही ऊर्जा समूह के साथ करें। तो यही था टोटल मतलब कि सक्सेस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्लास का टॉपिक्स और इस टॉपिक्स में अच्छी खासी जानकारियाँ मिल चुकी है आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।
तो आपने अभी जान लिया कि सक्सेस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में प्यार किसे कहते हैं, मकसद किसे कहते हैं और सफलता किसे कहते हैं, 4 आर किसे कहते हैं, राइट टाइम, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, इन सभी के बारे में आपने फुल डिटेल्स में जाना अभी। तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रेनिंग की फुल जानकारी ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।